हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित टोटल 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 12 है। अगर अभी तक आपने 1 से 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुम्हरार। यह पटना में स्थित है। वहीं बात करें राजगृह की, तो यह मगध जनपद का राजधानी था। मगध महाजनपद का राजधानी राजगृह था। और वैशाली यह विश्व की प्रथम गणतंत्र लिच्छवी की राजधानी थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। तो दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी भूसंधि कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं दो विशाल जल भाग को जल संयोजी जोड़ती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बात करें प्रायद्वीप की, तो तीन ओर से सागर से घिरे हुए भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता यह गैर सदस्य करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति करता है। इसे ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो स्वतंत्रता से पूर्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1940 से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस का अध्यक्षता की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। वहीं बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो यह यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्षता थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन लगाने की घोषणा की है? तो CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें यूरोपियन संघ की, तो इसमें कुल 27 देश है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान ईरान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। वहीं बात करें तेल उत्पादक देशों की, तो ओपेक या पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है और इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका यानी कि USA। वहीं बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है और कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास या बहुमत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यह महात्मा गांधी की रचना है। हरिजन यह भी महात्मा गांधी की रचना है। द होली फैमिली यह महात्मा गांधी की रचना नहीं है। हिंद स्वराज यह भी महात्मा गांधी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें द होली फैमिली की, तो द होली फैमिली इसकी रचना कार्ल मार्क्स, इस होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा की गई है। इसे ध्यान रखिएगा।
फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? तो बात करें श्री मुल्क राज आनंद की, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लीव्स एंड ए बर्ड। ये तीनों पुस्तक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सेज यानी कि SEZ का पूरा रूप है। तो सेज का पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेज भारत सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सार्क का पूरा रूप है। तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें सार्क की, तो इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था और सार्क में कुल 8 देश शामिल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। वहीं ब्लू रंग से पानी यानी कि नदी या समुद्र या महासागर को दर्शाया जाता है और पीले रंग से ऊंचाई को दर्शाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में रेशम या सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। और वहीं इसका द्वितीय उत्पादक भारत है। नेक्स्ट है, कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और कारगिल युद्ध यह 1999 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल यह बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक टीम में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो आई हैव ए ड्रीम भाषण यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कास्ट विडो यह भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें सर्क की, तो यह हिम अपरदन से निर्मित स्थलाकृति है। और ड्रमलिन यह हिम निक्षेपण से बना हुआ आकृति है। नेक्स्ट है, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास या पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसको इग्लू कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एस्किमो के घर बर्फ से बने होते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन। अब इसे रद्द कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। इस तरह का सिंबल रहता है रेड कलर का,
इसका संबंध परिवार कल्याण से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें रेड क्रॉस की, तो यह डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। नेक्स्ट है कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता तस्लीमा नसरीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तस्लीमा नसरीन का संबंध बांग्लादेश देश से है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह बांग्लादेश की निवासी है। नेक्स्ट है कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत में। बात करें कावेरी नदी की, तो यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा त्रिपुरा के महिलाओं के लिए की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की, तो ये हाल ही में डॉक्टर मानिक साव को बनाया गया है। नेक्स्ट है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो घाना पक्षी अभयारण्य यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। वहीं बात करें गुजरात की, तो यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है और असम में यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। और यह 52वां संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूचित जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे है। तो उज्जैन यह मध्य प्रदेश का शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें गोदावरी नदी की, तो इसके किनारे नासिक शहर स्थित है और कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। वहीं भागीरथी नदी के किनारे रुद्रप्रयाग स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें तमिलनाडु की, तो भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और असम का शास्त्रीय नृत्य बिहू है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की राजधानी है। तो इसमें चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा की बात करें तो यह 7,516.16 किलोमीटर लंबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7500 किलोमीटर, जो इसके आसपास है। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। वहीं महावीर के बचपन की नाम की बात करें तो इनका नाम वर्धमान था, इसे भी ध्यान में रखिएगा वर्धमान। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं। तो हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाद्री। और सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ तिथि है और दूसरी तरफ दिवस है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, यह सही है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती या पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है।
16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। 4 दिसंबर को विश्व प्रकृति दिवस, यह गलत है। बात करें 4 दिसंबर को, तो इस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड या नीफे कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोड या नीफे। बात करें पृथ्वी की, तो इसके परत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सीमा, दूसरा है सियाल और तीसरा है नीफे। नेक्स्ट है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम बीकाजी कामा। इन्होंने 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम विदेश में भारतीय झंडा फहराई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो भ्रंश घाटी का उदाहरण इसमें गंडक नदी नहीं है, गंडक घाटी नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंडक नदियाँ नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है। तो साइलॉक यह मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो विलियम शेक्सपियर की एक रचना है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो बात करें नोबेल पुरस्कार 2021 की भौतिक के क्षेत्र में, तो यह स्क्यूरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो फोबोस यह मंगल ग्रह का सबसे निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें मंगल ग्रह की, तो इसका 2 उपग्रह है, एक है फेबोस और दूसरा है डिबोस। नेक्स्ट है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 और स्मृति मंदाना को चुना गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, और यह भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यह दोबारा से प्रियांक कानूनगो को चुना गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है। अपघटक को पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो इसमें नियोन का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोन। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की, तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो शरीर में ऑक्सीजन यानी कि O2 की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं से होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC। बात करें RBC की, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3, इसे भी ध्यान में रखिएगा। बात करें बारूद की, तो बारूद सल्फर, चारकोल और नाइटर का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अवतल लेंस है, तो यहाँ फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो यह माइनस में हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी, और वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर है,
तो यह भी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ हमको प्रतिबिंब दूरी यानी कि v निकालना है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। इस फॉर्मूला को प्रयोग करते हुए v बराबर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -10 सेंटीमीटर। डी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप खुद से बनाइएगा दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हुए। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है। तो वर्षा के बूंदें यह जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक का, तो यह होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी पिंड का वेग को दुगुना करना, यानी कि v को मान के जब दुगुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि इसका वेग 4 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 गुना। नेक्स्ट है शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो शराब अत्यधिक पीने से यकृत यानी कि लीवर में क्षति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। वहीं धूम्रपान से यानी कि धूम्रपान के अत्यधिक सेवन होने पर फेफड़ा की क्षति होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें कार्बन की, तो यह एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। नेक्स्ट है MnO2 प्लस 4HCl अभिक्रिया करके MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन बना रहा है। तो यह किस का उदाहरण है, मतलब किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉक्स। नेक्स्ट है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना यह रासायनिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि जब दूध से दही जमता है तो पुनः उसे दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ होता है जो एक प्रकार का रेशा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच का बना होता है। बात करें ऑप्टिकल फाइबर की, तो इसका आविष्कार नरेंद्र सिंह कापानी द्वारा किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु पोलोनियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलोनियम। बात करें पोलोनियम की, तो इसका सर्वाधिक समस्थानिक पाया जाता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का ही पाया जाता है जो 210 है। और पोलोनियम की परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 84 होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। तो किसी भी अम्ल से जब धातु की प्रक्रिया कराई जाती है तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यहाँ देखते हैं एक अभिक्रिया से Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 यह प्रतिक्रिया करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ गति यानी कि चाल दिया हुआ है 700 मीटर पर सेकेंड और दूरी दिया हुआ है 7 किलोमीटर। तो इसे मीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 7000 मीटर। तो यहाँ समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है यानी कि टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगा 7000 मीटर और चाल हो जाएगा 700 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 7 दहाई 70, यानी कि टी बराबर हमको मिल जाएगा 10 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 सेकेंड। यहाँ
समय बराबर फार्मूला लगेगा दूरी बटा 4। नेक्स्ट है मीथेन गैस बनती है। तो बात करें मीथेन गैस की, तो यह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर यह है चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा या चतुष्फलकीय संरचना का होता है और ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना का होता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। और वही ग्रेफाइट शुष्क सेल में ग्रेफाइट की छड़ या धनात्मक होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणुक आयतन कितना होता है। तो बात करें आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22.4 लीटर। वहीं बात करें आदर्श गैस की समीकरण की, तो इसका समीकरण होता है PV = NRT, जहां R एक नियतांक है। नेक्स्ट है मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है। तो मानव में सबसे अधिक रक्त ग्रुप बी पॉजिटिव पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉजिटिव। बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो यह सर्वदातक ब्लड ग्रुप माना जाता है। नेक्स्ट है मशरूम है। तो मशरूम या बात करें मशरूम की, तो यह एक फंजाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंजाई। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है विबजियोर। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे बैगनी कलर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्पर्जिस इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है। तो कुछ बहुकोशिकीय जीव और जीवाणु में प्रजनन यह बीजाणु द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजाणु। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन फर्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। यह कथन बिल्कुल सही है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास उसका हमेशा सेम रहता है, चाहे आप पृथ्वी पर रखिए या चंद्रमा पर, मास कभी परिवर्तन नहीं होगा। और वहीं इसके भार में परिवर्तन होता है और इसका कारण है जी, क्योंकि जी का मान हर जगह समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।